everyone, Assalamu alaikum. This is me Prakash Khan. Welcome back to my YouTube channel. So I am back with another new vlog. आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है गाइस, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को भी, तो फुल व्लॉग ज़रूर देखना। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को फ़ौरन से मिले। सो अभी मॉर्निंग हो चुकी है, जल्दी से रेडी शेडी होते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को सारे सीन्स वन बाय वन दिखाते हैं। सो यस, लेट्स गेट रेडी फर्स्ट। सो गाइस फाइनली आई एम रेडी एंड यस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा बना आउटफिट पहना हुआ है। मैं आप लोगों को जाकर फुल लुक दिखाऊंगी। सो अभी बस निकलते हैं। बोला भी नहीं आ रहा सही से, मतलब दोनों चीक्स जो है वो स्वेल हो रहे हैं, बट इट्स ओके। तो गाइस फाइनली हम लोग जो है वो पहुंच चुके हैं। सो बेसिकली आज जो है वो एक काइंड ऑफ इंटरव्यू है एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। सो आई होप सो यू गाइस विल एंजॉय एंड यस, आई एम नॉट वेल स्टिल। काम तो काम है, फिर काम के लिए तो आपको करना पड़ता है मैनेज, पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक हिम्मत दे ही देते हैं। सोशल मीडिया सेंसेशन मौजूद हैं, बहुत मशहूर और मारूफ, मकबूलियत में इनकी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो रेबेका खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ मौजूद हैं हमारे जाने माने जो कि इंटरनेशनली अपने फन का मुजाहिरा कर चुके हैं और अपनी अदाकारी का लोहा मनवा चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत अच्छे कॉमेडियन, एक्टर और अपने फन, अपने किरदार में लोगों को लुभाते आए हैं, दिल जीतते आए हैं। और इनकी डिफेंस को हम सब जानते हैं, डीएचए को हमने डिफेंस को किस अंदाज से देखा है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको डिफेंस में रहना हो, खासतौर पर कराची डिफेंस में, तो थोड़ा सा डिफेंसिव होकर रहना पड़ता है, क्योंकि डिफेंस में रहने के लिए मुहाफिज बहुत जरूरी है, और जितना जरूरी मुहाफिज है उतना ही इत्तेहाद भी जरूरी है। लेकिन अगर आप शमशीर पकड़ लें तो आपको शाहीन मिलेगी, लेकिन आपने शाहीन को इग्नोर करना है, क्योंकि सबा इंतजार कर रही है और सबा को छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि सबा कमर्शियल है। अब जब आप शमशीर पकड़ के सबा के साथ चलेंगे तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन सहर के बाद। अच्छा, ज्यादा देर सबा के साथ नहीं रहिएगा, क्योंकि बुखारी आ रहा है, और बुखारी पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दीजिएगा, क्योंकि बुखारी पहले छोटा आता है फिर बड़ा आता है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, एंड थैंक यू लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट एसोसिएशन कि आपने ये महफिल सजाई। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज मुझे ज़िंदगी में मौका मिला है कि सर फैसल के साथ और अपने बाबा काशिफ खान के साथ स्टेज शेयर कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ज़िंदगी में जितना भी काम किया, जितने भी साल गुजरे हैं, स्टार्ट हमने एक चैनल के जरिए ही किया था और सर को बहुत अच्छे से याद होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी इस मामले में मैं बहुत लकी रही हूँ। बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब आपकी गाइडेंस अच्छी हो, आपकी फैमिली सपोर्ट इतनी अच्छी हो, तो फिर आपको कोई नहीं आगे बढ़ने से रोक सकता। और इंशाल्लाह खुशी यही है कि आगे भी काम करते रहेंगे, ड्रामा इंडस्ट्री में मौका मिलेगा तब भी करेंगे, और उम्मीद है कि आप सबकी सपोर्ट हमें मिलेगी। और जो हमारे जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्ट्रेस हैं, एक्टर्स हैं, उनकी भी सपोर्ट साथ साथ मिलती रहेगी। मैं तो सिर्फ अपनी साइड से यही चाहती हूँ कि हम सब मिलकर काम करें, और जब मिलकर काम करेंगे तो इंशाल्लाह और आगे नाम बनेगा। तो अल्लाह पाक से यही दुआ। थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी, और मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं यहाँ इस वक्त मौजूद हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
चेंजेस आई years later. सो गाइस जस्ट बैक होम। आपकी बहन की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रही है, जब इतनी ज़्यादा मैं बातचीत नहीं कर सकी रास्ते में, ऊपर से इतना ट्रैफिक था, पूरे 2 आवर्स लगे हमें घर पहुँचते। लेकिन वही बात है ना कि काम के लिए आपको तबीयत वगैरह सबको साइड रखना पड़ता है। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हो गया। आई होप आप लोगों ने भी इन्जॉय किया होगा साथ साथ। बहुत अच्छा लगा आज बाबा के साथ, सर फैसल कुरैशी के साथ हमने स्टेज शेयर किया, कुछ बातें की, बहुत सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत सारे लोगों को कंसर्न्स थे, सबसे बातें की, तो बड़ा मज़ा आया। कोशिश की कि सारी चीज़ें कवर कर सकें, बिकॉज उस वक्त आपको पता है बहुत पैनिक सिचुएशन हुई होती है, बट फिर भी स्टिल काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हम लोगों ने कैप्चर की हैं। सो नाउ आई एम फीलिंग बेटर गाइज। 2 आवर्स तक मैं सोई हूँ और अब बेटर फील कर रही हूँ, और मुझे अभी भी फील हो रहा है कि बोलने में बाकायदा तौर पे ये चीज़ स्वेल हो रही है। एंड आई डोंट नो आप लोग को फील हो रहा है क्या नहीं, बट स्टिल इंशाल्लाह बेटर हो जाएगी वक्त के साथ साथ। कल मेरा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो लेट्स सी कल क्या बात पता लगती है, क्या हो रहा है क्या नहीं, तो एक्चुअल बात हमें कल पता लगेगी। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह आज का इवेंट अच्छे से गुजरा, सारी चीज़ें अच्छे से हुई, मुझे खुशी से बड़े इस बात की है। गाइज ये बच्चा मेरे पीछे लगा है कि आप ही प्लीज़ कॉफ़ी बना कर दो। इतने से बच्चे कॉफ़ी नहीं पीते, लेकिन लाओ दो, बना के दूँ ज़रा तुमको कॉफ़ी। बच्चों की भी ना कुछ अलग तरह की फरमाइश होती हैं गाइज, कॉफ़ी बना दो, ये बाहर से ऑर्डर कर दो। ये जो बच्चे ना ये बहुत क्यूट होते हैं। चलो महीर, कच्ची नहीं खाती क्योंकि गाइज हमारे यहाँ कॉफ़ी का सीन ऐसा नहीं है कि सर्दियाँ आएंगी ही तो कॉफ़ी पी जाएगी। नो, इन लोगों को कोल्ड कॉफ़ी इतनी ज़्यादा पसंद है कि बनती ही रहती है घर में, तो मैं एक साथ ही बीट करके रख देती हूँ ताकि इजी रहे सबके लिए। दूध डालो, कॉफ़ी का 1 स्पून डालो, चीनी डालो, एंड दैट्स ओके। महीर को इतनी ओवर एक्साइटमेंट है ना कि ये लड़का बस खड़ा रहता है साथ और बोलता है काफी मुझे बताओ, मैं सारे काम कर दूंगा। क्यों, क्या कॉफ़ी करने में मजा आता है। कॉफ़ी पीने में क्या मजा आता है ये बताओ जरा लोगों को। मुझे अच्छी लगती है क्योंकि अच्छी लगती है क्या? चलो बंद कर दो, जब बन जाएगी तो पार्ट बनाएंगे। ये साहब के लिए अलग से कॉफ़ी मग है गाइस, इसी में इनको कॉफ़ी पीनी होती है। उफ यार आजकल के बच्चे भी ना अलग अलग तरह के हैं। चलो भाई कॉफ़ी का 1 स्पून डालते हैं इसके अंदर, इतना काफ़ी है इस छोटे बच्चे के लिए। हाँ बस और नहीं डालना, अगर हम और ऐड करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी। वैसे अभी दूध मत ऐड करना, मैं अपने हाथ से बनाती हूँ जरा इसको अच्छी सी मज़ेदार। सो मही का मग जो है वो तकरीबन रेडी है गाइस। साइड्स पर मैंने चॉकलेट सिरप ऐड किया क्योंकि इन भाई साहब को चॉकलेट सिरप के साथ साथ कौन सा सिरप चाहिए होता है? कैरमल सिरप, एंड साथ साथ कुमेल भी। तो इसमें कुमेल भी ऐड है, कैरमल सिरप भी ऐड है और आइसक्रीम ऐड है। सो ये फुली रेडी हो गया, इसको हम ज़रा थोड़ा सा मिक्स करेंगे एंड फिर तैयार हो जाएगी इस बच्चे की कॉफ़ी। सो नाउ इट्स टाइम टू एंड दिस व्लॉग गाइज। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अब बस रेस्ट टाइम होगा, देन उसके बाद कल से वही रूटीन शामिल है। होप्स हो कि कल हम लोग जिम जा सकें क्योंकि जिम की 2 दिन से, बल्कि 2 दिन से नहीं काफ़ी डेज से छुट्टी चल रही है। सो बैक टू द रूटीन होकर सारी चीज़ों को सेट करना है, अपना स्केड्यूल सेट करना है। सो होप फॉर द बेस्ट, विश मी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आपकी बहन को बहुत सारे काम आगे हैं। हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट मैम सबा फैसल की वीडियो भी शूट करनी है। सो इस तरह के काम बैक टू बैक चलते रहते हैं। बस आप लोग को इसी तरह से प्यार देते रहना। आई नो ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट ब्लॉग था और जिस तरह से मैनेज हमने किया है आप लोग को नहीं पता, बट स्टिल मैनेज कर लिया, एक व्लॉग शूट कर लिया। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा देखकर सुनकर। इतने सालों बाद एक तो सर से मुलाकात हुई, बहुत सारी बातें हुई, वो खुद सरप्राइज थे, तो बड़ा मज़ा आया यू नो गपशप करने में एंड अपनी बात का इजहार करने में। समटाइम्स जो चीज़ दिख रही होती है कि बहुत आसान नहीं होती, बट फिर भी इंसान कर लेता है।
तो अल्लाह का शुक्र है हर हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट गाइस। इसी तरह से सपोर्ट करते रहो और इसी तरह से हम आपको एंटरटेन करते रहेंगे। सो लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।